हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। सकल भक्तानुरागी भक्तों को हमारा सादर प्रणाम। आज हम सबरी चरित्र के बारे में आपसे निवेदन करने जा रहे हैं, कथा करने जा रहे हैं। सबरी चरित्र हर सनातन धर्मावलंबी को पता है। अन्य चीज़ें चाहे पता हो ना पता हो, मगर सबरी के बेर तो विश्व विख्यात है। ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसको सबरी के बैर के बारे में न पता हो। सबरी के बैर अति प्रसिद्ध हैं। भगवान की परम भक्ता सबरी का चरित्र बहुत सुंदर है और सब प्रकार से भक्ति को दृढ़ करने वाला है। सबरी जी का पूर्व जो जन्म था उसके कई चरित्र कहे गए हैं। उनमें से हम एक चरित्र का आशय लेकर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ आए और उन्होंने यहाँ पर संतों की महिमा का बखान किया। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हम अपने यहाँ वैकुंठ लोक में संतों का भंडारा करना चाहते। तो भगवान ने कहा कि संतों की रहनी गहनी बड़ी कठिन होती है, इनके आचार विचार बड़े कठिन होते हैं। फिर भी लक्ष्मी जी उनके समझाने से न मानी, तो वैकुंठ में भंडारे का आयोजन हुआ। संतों को आमंत्रित किया गया। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से ही पवाने का प्रबंध किया। अब सारे संतों को एकत्रित किया गया। तो संतों के भंडारे के लिए सोने के सजे सजाए थाल आए, संतों के सामने लगा दिए गए। लक्ष्मी जी निवेदन कर रही थी भोजन के लिए। तो संतों ने कहा कि नहीं, हम तो सोने चांदी में नहीं खाते, हम तो पत्तल में खाते हैं। हम सोने चांदी में, हम तो साधु आदमी, नहीं, ये नहीं चलेगा। तो भाई सोने के थाल वापस कर दिए गए। अब संतों के महात्माओं के लिए पत्तल की व्यवस्था की गई। पत्तल आ गए। अब उसमें दाल भात और तस्मई सब कच्चा पक्का एक साथ परस दिया गया। अब निवेदन किया लक्ष्मी जी ने, तो साधुओं ने कहा कि अब सकरा हो गया, अब हम इस भोग को नहीं लगा सकते। अब लक्ष्मी जी को इस पर थोड़ा सा रोष आ गया। तो लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम रोटी के ऊपर रोटी धर के अब तुमको नसीब नहीं होगी। तो साधुओं ने कहा ठीक है, रोटी के ऊपर रोटी नसीब नहीं होगी, हम लोग एक मोटा टिक्कर बना लेंगे या फल फूल खा के रहेंगे। मगर आपने बुलाया, भेंट दक्षिणा भी कुछ नहीं, आपने श्राप दे दिया। हम भी आपको श्राप देते हैं कि जब आप संतों के यहाँ बर्तन झाड़ू पोछा की सेवा करोगी, तब तुम्हारा जीवन धन्य होगा। इसी
श्राप को अपने ऊपर स्थापित करके एक सवर राजकुमार कुल में सबरी का जन्म हुआ। सवर राजकुमार के यहाँ इनका पुत्री के रूप में जन्म हुआ। अभी ये 5 ही 6 साल की थी कि इनके ब्याह की तैयारी, तब बाल विवाह की प्रथा थी। अब सबरी जी का विवाह एक सवर राजकुमार के साथ तय कर दिया गया। अब इधर सबरी के पिताजी भी विवाह की तैयारी के लिए एक बाड़े में पशुओं को एकत्रित करने लगे। उसमें हिरण, जंगली भैंसे, सुअर, तरह तरह के जंगली जानवरों को इकट्ठा किया गया। तो सबरी ने एक वृद्ध सवर से पूछा कि बाबा, ये जानवर क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? तो सवर ने कहा, वृद्ध सवर ने कहा कि ये तुम्हारे शादी में इनका भोग होगा, इनसे बारात आएगी, तुम्हारी शादी होगी, उन बारातियों को इनका मांस खिलाया जाएगा। तो सबरी ने कहा, बाबा शादी क्या होती है? तो सवर ने कहा कि तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद तुम अपने पति के यहाँ जाओगी, पति के यहाँ तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम्हारा एक परिवार होगा। फिर सबरी ने पूछा कि बाबा उन बच्चों का? तो कहीं फिर उन बच्चों का भी विवाह होगा। इसी तरह तुमको भी सब जानवर इकट्ठे करके उनके बारात के स्वागत के लिए करना पड़ेगा। तो सबरी के मन में अतिशय करुणा आ गई और सबरी के अंदर भक्ति का अंकुरण फूट गया। सबरी ने शादी न करने और घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। अब रात के समय सबरी माता ने उन जानवरों की संख्या कुछ संतों के मत से 1008 है, कुछ संतों के मत से 108 है। बहरहाल वो 100 से ज़्यादा थे। तो सबरी ने रात में उन जानवरों को मुक्त कर दिया, बाड़ा खोल दिया, सारे जानवरों को भगा दिया और कहा, आप लोग हमको आशीर्वाद दें कि हम अपने इस भक्ति मार्ग पर आगे दृढ़ हों और वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाए। अब सबरी को कुछ पता नहीं था। वो पंपा सरोवर के क्षेत्र में गई जहाँ साधु संतों का अपना निवास था। अब ये एक पेड़ में जाकर छिप गई और साधुओं की दिनचर्या देखने लगी कि फूल लाते हैं, फिर समिधा लाते हैं, फिर फूल फल लाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर शाम को सत्संग होता है। तो ये दिनचर्या समझ गई। तो सबरी को कुछ भी पता नहीं था, मगर सबरी ने सेवा को ही भक्ति माना कि सेवा ही भक्ति है। तो सबरी ने सेवा करने का निश्चय किया। अब सबरी रात में पेड़ों में छुप जाती, दिन में पेड़ों में छुप जाती। रात के तीसरे पहर सबरी संत महात्माओं के लिए समिधा, फल फूल, पूजन की सारी सामग्री, कुश सब एकत्र करके और साधुओं के कुटियों के स्थान पे सजा देती। अब साधुओं
को बड़ी सुविधा होने लगी, सारा सामान उपलब्ध होने लगा। तो एक दिन महात्मा मतंग जी का आश्रम वहीं था। तो महात्मा मतंग जी ने देखा कि यहाँ पर रोज व्यवस्थित तरीके से सारी सामग्री रहती है। पहले तो हमको बहुत प्रयास करना पड़ता था, हमको अपने शिष्यों से कहना पड़ता था तब जाके सारी सामग्री। तो इस बात को देखते रहे। तो उन्होंने अपने कई शिष्यों को बुलाया, पूछा कि ये सेवा कौन करता है। तो अनेकानेक शिष्यों से पूछने के बाद फिर कोई ये नहीं बता पाया कि ये सेवा कौन करता है। कुछ संत महात्माओं ने कहा कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो, हमारी साधना से संतुष्ट हो गए हैं और भगवान ही हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं, हमारे सेवा की चोरी कोई करता है। हम सेवा की चोर का पता लगाएंगे कि कौन हमारे संत महात्माओं की सेवा की चोरी करता है। तो मतंग ऋषि ने एक दिन निश्चय किया कि ये हमारी सेवा की चोरी कौन करता है। रात के समय सारे शिष्यों को जगह जगह पर नियुक्त कर दिया गया और एक चौकी पर मतंग ऋषि भी अपना आसन लगाकर बैठ गए। रात के तीसरे पहर नित्य की भांति सबरी माता ने सारा फल फूल सब संविधा इकट्ठा किया और आश्रमों के सामने जाकर सजाने लगी। तो मतंग ऋषि ने सबरी माँ को बुलाया और शिष्यों ने घेर लिया। तो सबरी माँ ने कहा कि अरे हम तो नीच हैं, हम तो छूने लायक की जात की नहीं हैं, अनपढ़ हैं, हमें न छुओ, हमको न पकड़ो। मगर मतंग ऋषि ने कहा नहीं, सेवा की से आपने जो स्थान को बनाया है, जो आपके अंदर भक्ति का भाव आया है, इसलिए आपको सत्संग के लिए उपयुक्त हैं। आप सत्संग के माध्यम से आपको आगे और जाना है। फिर उन्होंने माता सबरी को अपने आश्रम में ही एक कोना पर कुटिया बनवा दी, जिससे वहाँ के साधु संत महात्माओं में मतंग ऋषि के प्रति बड़ा दुर्भाव आ गया। अब मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं, हम सबरी भक्ता को नहीं छोड़ सकते। और सबरी वहीं पर रहने लगी, सत्संग करने लगी, अपने गुरु की आज्ञा से सेवा करने लगी। जब मतंग ऋषि का समय पूरा हुआ तो उन्होंने सबरी को बताया, कहा कि तुम यहीं पर प्रतीक्षा करना, त्रेता में भगवान राम तुमसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे। इधर सबरी माँ रोज नित्य भगवान के आगमन के लिए तैयारी करने लगी। रोज रास्तों को बुहारती, फूलों को सजाती और सुंदर सुंदर जो मीठे फल होते उनको एकत्रित करती कि हमारे राम आ जाएंगे, हमारे राम आ जाएंगे। इसी प्रतीक्षा में वो मग्न रहने लगी। अपने गुरु के वाक्यों पर दृढ़ विश्वास करके सबरी माता वहीं पर सत्संग में लीन हो गई, साधना करने लगी। भगवान राम वनवास काल में पंपापुर सरोवर में संत महात्माओं को दर्शन देने के लिए स्वयं वहाँ गए। उनका तो मुख्य उद्देश्य सबरी माता को दर्शन देना था। सब संतों ने कहा कि राम जी आ रहे हैं,
तो कुछ लोग उसमें दूधाधारी थे, पवनाहारी थे, फलाहारी थे, अन्य अन्य तरह तरह के संत थे। तो उन्होंने कहा भगवान राम सबसे पहले हमारे यहाँ आएंगे। मगर भगवान राम सबरी की दृढ़ भक्ति और सेवा को देखकर, समर्पण को देखकर सबसे पहले सबरी माता के आश्रम में गए। सबरी माँ ने देखा कि सांवले सलोने भगवान राम आ रहे हैं, उनके साथ उनके लघु भ्राता लक्ष्मण जी हैं। सबरी उनके चरणों में लपट गई। उसको सबरी माँ को अपने देहाभास न रहा और वो बार बार चरणों को चुम्बन करती हैं, लपटती हैं उससे। भगवान राम बड़ी प्रतीक्षा के बाद मिले। फिर सबरी माँ ने उनके चरण धुले। चरण धुलने के बाद उनको भोग में बेर, जो मीठे बेर जिसको वैष्णव जगत में बहुत प्रसिद्ध है कि सबरी के बैर, तो भगवान ने बहुत रुचिपूर्वक सबरी को बेरों को स्वीकार किया और सबरी माँ को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति तो सबरी माँ 9 प्रकार की भक्तियों की आचार्या थी। ये तो सबरी का निमित्त बनाकर भगवान ने हम संसार में जो भक्त लोग हैं उनका ऊपर उपकार किया। सबरी माँ को निमित्त बनाकर नवधा भक्ति का उपदेश दिया। थोड़ा सा उस लाइनों को हम भी लोग देखें। तुलसीदास बाबा महाराज जी भगवान क्या लिख रहे हैं। प्रथम भगति सन तन कार संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन चरणा, सातम मही मम मोही सब जाग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख्यो पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसि न दीना, नौ माह एकौ जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर को कोई। इस तरह से भगवान ने, प्रभु राम ने सबरी माँ को दर्शन दिया और नवधा भक्ति का उपदेश दिया हम संसार वालों को जगाने के लिए। हम लोगों को भी सेवा, साधना, सत्संग
और समर्पण से जुड़ना चाहिए, जिससे सेवा से हमारे अंदर सरल स्वभाव आ सके और हमारा मन निर्मल हो सके। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मयि एव मन आधस मयि बुद्धि निवेश, मतलब हमारे अंदर ही मन और बुद्धि का अर्पित करो, सरलता आ जाए, मन बुद्धि से भगवान का चिंतन होने लगे, सेवा बन जाए, साधना बन जाए, सत्संग बन जाए और समर्पण प्रभु जी के राम जी के चरणों में हो जाए, तो हम लोगों का भी जीवन सबरी माता की तरह सफल हो जाए। सबरी माँ ने अपनी सेवा से, सरलता से भगवान को प्राप्त करके परम धाम को गई। तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हम लोगों को भगवान नाम से जुड़ना चाहिए, संतों की सेवा से जुड़ना चाहिए, जिससे कि प्रभु हम लोगों का भी उद्धार करें, हम लोगों को भी सही मति दे, जिससे कि हम लोग सत्संग से जुड़ कर सकें। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सबरी माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हरि हरि। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणम्। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 भव।